नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आप रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है भारत के द्वीप समूह, आइसलैंड ऑफ इंडिया। भारत में कुल 247 द्वीप हैं, जिनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में तथा शेष 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों में स्थित द्वीप एक दूसरे से संरचना की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं। अरब सागरीय द्वीप प्राचीन भूमंडल के अवशिष्ट भाग हैं तथा प्रवाल द्वारा निर्मित हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी के द्वीप टर्सरी पर्वतमाला की धरातलीय विशेषताओं के परिचायक हैं। दोनों और के द्वीपों को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। एक वे जो तट के पास निकटवर्ती द्वीप हैं तथा तट से 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दूसरे द्वीप जो हैं जो काफ़ी दूर स्थित हैं, अर्थात 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं। इन्हें दूरवर्ती द्वीप कहा जा सकता है। देख सकते हैं भारत के जो प्रमुख जो द्वीप समूह हैं, अगर वास्तव में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं और अरब सागर के द्वीप हैं। अरब सागर में जो मुख्य रूप से द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा निकटवर्ती द्वीप भी अनेक हैं। ऐसे ही अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप समूह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अरब सागर में निकटवर्ती द्वीप भी अनेक हैं। अगर इस चार्ट में देखें तो भारतीय जो द्वीप समूह का जो अध्ययन है उसको अध्ययन की सुविधा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, संरचनात्मक दृष्टि से और अवस्थिति की दृष्टि से। संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय द्वीपों को 4 भागों में बांटा गया है: काप या कछारी मिट्टी द्वीप, दूसरा पथरीले द्वीप, तीसरा पर्वतीय द्वीप, चौथा प्रवाल द्वीप। जबकि अवस्थिति की दृष्टि से जो भारत के द्वीप समूह हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है: बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। अभी हमने बात की थी कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप को 2 भागों में बांटा गया है: तटवर्ती द्वीप व दूरवर्ती द्वीप। इसी प्रकार अरब सागर के द्वीपों को भी 2 भागों में बांटा गया है: तटवर्ती द्वीप और दूरवर्ती द्वीप। तटवर्ती द्वीप 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जो द्वीप हैं उन्हें दूरवर्ती द्वीप की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले हम बात करें संरचनात्मक दृष्टि से, तो संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय द्वीप समूह को निम्न उपवर्गों में रखा जा सकता है। सबसे पहले है काप मिट्टी के द्वीप, आइसलैंड ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स। ऐसे द्वीप पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। यहाँ चिल्का झील के निकट भांसरा मांडरा द्वीप को छोड़कर शेष सभी द्वीप काप मिट्टी से निर्मित हैं। हुगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर द्वीप, महानदी ब्राह्मणी नदी के डेल्टा में शार्ट द्वीप तथा मुहाने पर व्हीलर द्वीप, भारत श्रीलंका के मध्य आदम का पुल, रामेश्वरम का पाम्बन द्वीप, मन्नार की खाड़ी में क्रोकोडाइल, अंडा व कोटा द्वीप आदि काप मिट्टी से बने हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण द्वीप हैं काप मिट्टी से बने हुए। नेक्स्ट बात करें हम पथरीले द्वीप। ऐसे द्वीप अधिकांशतः पश्चिमी तट पर मिलते हैं। मुंबई के निकट हेनरे, कैनरे, बुचर, एलिफेंटा, पिजन द्वीप, काठियावाड़ तट पर पीरम, भैंसला, ये सभी पथरीले द्वीपों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करें हम पर्वतीय द्वीपों के बारे में। इस वर्ग में वे द्वीप आते हैं जो डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भागों से बने हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि अरकान योमा जो पर्वत श्रेणी है जो म्यांमार की है, दक्षिण में बंगाल खाड़ी में डूब गई। जो ऊंचे भाग समुद्र तल से ऊपर रह गए उन्हें ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इनमें से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गारों से भी हुई है। नेक्स्ट बात करें प्रवाल द्वीप। अरब सागर में केरल के तट के पश्चिम की ओर लक्षद्वीप लगभग 32 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप, मिनिकॉय, कवरत्ती, इलायची द्वीप आदि सम्मिलित हैं। ये सभी प्रवाल द्वीप हैं। नेक्स्ट हम बात करें अवस्थिति की दृष्टि से। अवस्थिति की दृष्टि से जो भारतीय द्वीप हैं इन 2 भागों में बांटा गया है: बंगाल की खाड़ी के द्वीप, द बे ऑफ बंगाल आइसलैंड, और सेकंड है द अरेबियन बे
अरेबियन सी आइसलैंड्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, द बे ऑफ बंगाल आइसलैंड। सबसे पहले तटवर्ती द्वीप, वे द्वीप जो 1 से 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर स्थित हैं वो तटवर्ती द्वीप कहलाते हैं। उसमें अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में, सबसे पहले तो जो जो बंगाल की खाड़ी, यह मुख्य द्वीप से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये द्वीप 590 किलोमीटर की लंबाई तथा अधिक से अधिक 50 किलोमीटर की चौड़ाई में अर्धचंद्राकार रूप में फैले हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तटवर्ती द्वीपों के बारे में। बंगाल की खाड़ी में ऐसे द्वीपों की संख्या गंगा के डेल्टाई भाग में अधिक है। यहाँ पर नदियों ने काप मट्टी का निक्षेप करके अनेक द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के सामने 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, गंगा सागर द्वीप, जो गंगा सागर द्वीप के नाम से विख्यात है। न्यू मरे द्वीप का निर्माण हुआ है, जो क्या कहते हैं, बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद का कारण रहा है। महानदी ब्रह्मणी नदी के डेल्टा में भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। शॉर्ट द्वीप इसमें प्रमुख उदाहरण है, जो 1.6 किलोमीटर लंबा मुहाने पर हीलर द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पामन द्वीप एक महत्वपूर्ण द्वीप है। इसके अलावा आदम का पुल और मन्नार की खाड़ी है। आदम का पुल भी कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण द्वीप नेल्लोर के निकट ही श्रीहरिकोटा द्वीप सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये सब बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती द्वीप हैं। तट से दूरवर्ती द्वीपों की बात करें तो तट से दूरवर्ती द्वीपों को मुख्यतः जो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं उन्हें दूरवर्ती द्वीपों की संज्ञा दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम अंडमान द्वीप समूह के बारे में बात करें। यह द्वीप 92 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री 20 डिग्री पूर्वी देशांतर और 14 डिग्री से 10 डिग्री 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य 300 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। अंडमान द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान द्वीप सम्मिलित हैं। अतः अंडमान द्वीप 4 द्वीपों से मुख्य रूप से बना है, उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के द्वारा। अगर हम बात करें नेक्स्ट निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो जो निकोबार द्वीप समूह है, यह द्वीप समूह अंडमान निकोबार समूह से के छोटे अंडमान से 135 किलोमीटर चौड़ी 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। 10 डिग्री चैनल के उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित है। निकोबार द्वीप समूह अंडमान से 135 किलोमीटर दक्षिण में की तरफ, इसमें 21 द्वीपों का समूह है, जो 6 डिग्री 30 मिनट से 9 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच फैले हुए हैं। जो बैरन ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, और नारकंडन ज्वालामुखी, दोनों ही ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित हैं। अगर हम इस मैप में भी देखें तो उत्तरी अंडमान के अंदर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। अगर वास्तव में देखें 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। इसमें बैरन द्वीप भी, बैरन ज्वालामुखी भी दिखाया हुआ बैरन द्वीप के अंदर स्थित है। तो इस तरह यह अंडमान निकोबार द्वीप की बात हो रही थी। अब बात करते हैं हम अवस्थिति की दृष्टि से दूसरे द्वीप समूह के बारे में, अरब सागर के द्वीप, जो अरब सागर में स्थित हैं और इसको फिर पुनः ही 2 भागों में बांटा गया है, तट के निकटवर्ती द्वीप व दूरवर्ती द्वीप। तो सबसे पहले हम तटवर्ती द्वीपों के बारे में बात करें, ऑफशोर आइसलैंड के बारे में बात करें। गुजरात के काठियावाड़ के पूर्वी और दक्षिण तट के निकट चट्टानी द्वीप मिलते हैं। पीरम और बैसला द्वीप यहाँ का प्रमुख द्वीप हैं। ये चट्टानी द्वीप धुर दक्षिण मुंबई और मुख्य भूमि के बीच बुचर द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और बेसिन के निकट अर्नाला द्वीप मुख्य हैं। मुंबई
जो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, और मैंगलोर के बीच अनेक द्वीप पाए जाते हैं। मैंगलोर के उत्तर में भटकल द्वीप है, उसके निकट पिजनाक द्वीप है। एलिफेंटा और रत्नागिरी के बीच द्वीपों का अभाव पाया जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर के निकट खड़िया बेट, आलिया बेट, अनेक छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इस तरह ये अरब सागर के प्रमुख निकटवर्ती द्वीप हैं। जबकि दूरवर्ती द्वीपों के बारे में बात करें तो अरब सागर के लक्षद्वीप दूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आते हैं। इनको पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप नामों से पुकारा जाता था। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है 1,00,000 द्वीपों से। भारत के पश्चिमी भाग के दूर 8 डिग्री से 12 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री 45 मिनट से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य फैले हुए हैं। इनका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से 38 में से 10 द्वीप आवासित हैं, जिनका केवल 108.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, औसत ऊंचाई 3.5 मीटर है। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप है। यह मुख्यतः प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। कावरत्ती जो कि इन द्वीपों की राजधानी है, यहीं पर स्थित है। मिनिकॉय दूर दक्षिण में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। यह 8 डिग्री चैनल पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4.5 किलोमीटर है। इन द्वीपों पर नारियल के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं दूरवर्ती द्वीपों के बारे में। देख सकते हैं कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को अलग करता है। इन दोनों के बीच में पाई जाती है। जो है लक्षद्वीप समूह है, कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बनता। कावरत्ती, करनौल, अगत्ती, पेरमुल, चेरवनियानी आदि। अंड्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। भारतीय द्वीप समूह का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन आइसलैंड। सागरों में घिरे होने के कारण जो द्वीप समूह है, यहाँ की जलवायु सम होती है। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण द्वीप पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। मुख्य भूभाग से अलग होने के कारण यहाँ जैविक विशेषता या जैविक विविधता पाई जाती है। व्यापारिक जलयानों को ईंधन, संचित विश्राम, संकटकालीन स्थिति में शरण देने में इनका विशेष योगदान रहता है। हिंद महासागर में विशेष स्थिति के कारण इनका सुरक्षात्मक महत्व है। कुछ विदेशी ताकतों द्वारा हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के संदर्भ में इनका सामरिक महत्व और बढ़ जाता है। भारतीय द्वीप समूह के भविष्य के प्रमुख खतरे भी हैं। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होने के कारण से समुद्र तल में ही हो रही वृद्धि के कारण 50 साल बाद लक्षद्वीप व अन्य द्वीप समूह का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जल स्तर बढ़ने की संभावनाएं हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जीवाश्म ईंधनों के जलने व वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं के मिलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है, जिससे इन जो द्वीप हैं इनका जलमग्न होने की संभावना प्रबल है। वातावरण के गर्म होने से समुद्र तल में वृद्धि हो रही है और ऐसे आशंका व्यक्त की जा रही है भविष्य में ये शहर और द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। तो जलमग्न जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से भी यहाँ एक समस्या है। महासागरों व सागरों में आने वाले भूकंपों से जो सुनामी तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो इन द्वीप समूहों के लिए बड़ा खतरा है। सुनामी तरंगों के अंदर जो 2004 में सुनामी आई थी, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया। तो जलमग्न होने की समस्या यहाँ है। बढ़ते तापमान के कारण हिमालय पर्वत सहित विभिन्न हिम क्षेत्र निरंतर पिघलते जा रहे हैं, जिससे उत्थान इन द्वीपों के भविष्य के खतरे से खाली नहीं है। तो कुल मिला के ग्लोबल वार्मिंग है या प्रदूषण है आदि समस्याओं से इन जो द्वीप समूह हैं इनके जलमग्न होने की समस्या लगातार बनी हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण खतरा है इन द्वीप समूहों के लिए भविष्य में, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करें, जिससे ये द्वीप समूह भविष्य में बने रहें, आने वाली पीढ़ी इनका उपभोग कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।